नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप हमारा चैनल डॉक्टर खारी देख रहे हैं। विंसेट टॉक्सिकम एक दवाई होती है होम्योपैथी में, बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है, कई सारी बीमारियों में दी जाने वाली दवा है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कहाँ ये दवाई दी जाती है, कैसे इसको लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। वैसे तो ये एक ऐसी दवाई है जो फेफड़ों से संबंधित परेशानियों में दी जाती है, सर्दी जुकाम में पेशेंट को दी जाती है, सिर दर्द में भी इफेक्टिव रहती है। सबसे पहले इसके हम फेफड़ों से संबंधित बीमारियों की बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं। ये अस्थमा में बहुत इफेक्टिव रहेगी। एलर्जिक अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, ऐसे में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में टाइटनेस महसूस होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ साथ कई बार चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है। ऐसे सर्दी जुकाम की भी कई बार पेशेंट को शिकायत हो जाती है। कोराइजा की शिकायत हो जाती है जिसमें पेशेंट का नाक बंद हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होगी, व्हीजिंग साउंड सुनाई देगा। कई बार खांसी भी पेशेंट को आ जाती है, ब्रोंकाइटिस के केस में भी आ सकती है। अस्थमा के पेशेंट में भी कई बार कफिंग की शिकायत देखने को मिलती है, तो ऐसे पेशेंट में खास तौर पर दी जाती है। एलर्जिक अस्थमा के लक्षणों की बात करें, पेशेंट को एलर्जी ट्रिगर होती है या एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। धूल मिट्टी से अगर पेशेंट को एलर्जी है या किसी भी चीज़ से अगर पेशेंट को एलर्जी है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, दम घुटना पेशेंट का शुरू हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे केस में एलर्जिक अस्थमा में भी ये दवाई दी जाती है। ब्रोंकाइटिस में ये दवाई तब दी जाती है जब सांस की नली में पेशेंट को सूजन आई हुई है और कफिंग की शिकायत है, खांसी आ रही है, ऐंठन के साथ दर्द हो रहा है। ये दवाई सूखी खांसी में बहुत इफेक्टिव रहती है, या अगर पेशेंट के छाती में बलगम या गले में बलगम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कई बार खांसी में, तो उसको भी बाहर निकालने में मददगार रहती है। ऐसे पेशेंट में सांस लेने में तकलीफ होती है खांसते समय और ब्रीदिंग डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, तो ये एलर्जिक अस्थमा और ब्रोंकाइटिस और कफ में बहुत इफेक्टिव रहती है। फेफड़ों की इन परेशानियों में पेशेंट को सफोकेशन महसूस होती है, पेशेंट को छाती में टाइटनेस महसूस होती है, दम घुटता है और कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होती है, जकड़न महसूस होती है। ऐसे केस में ये दवाइयाँ दी जाती हैं। महिलाओं में ये एमेनोरिया में दी जाती है जब पेशेंट के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, लंबे समय तक पीरियड्स रुके हुए हैं, ऐसे लड़कियों में, ऐसी महिलाओं में ये दवाई दी जाती है। इसके अंदर जो गुण पाए गए हैं वो एंटीस्पास्मोडिक है, ऐंठन के साथ होने वाले दर्द में राहत देती है। दोस्तों, ये दवाई सिर दर्द में भी इफेक्टिव रहती है और ये दवाई पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। कई पेशेंट में पेशाब संबंधित परेशानी देखने को मिलती है, शरीर में सूजन आ जाती है, फ्लूइड रिटेंशन की शिकायत देखने को मिलती है, खुलकर पेशाब नहीं आ रहा है, यूरिन आउटपुट बहुत कम है और शरीर में सूजन देखने को मिल रही है, या तो आंख के आसपास देखने को मिलेगी या पैरों के तलुओं में देखने को मिलेगी, पैरों में देखने को मिलेगी, टखनों में देखने को मिलेगी। ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपकी केस टेकिंग करेंगे, सारे सिम्टम्स लेंगे, फिजिकल मेंटल, तभी पता लग पाएगा कि आपको कौन सी दवाई दी जाएगी, सही पोटेंसी, सही डोज क्या होगी। धन्यवाद।